गुड मॉर्निंग। आज के टॉपिक में हम लोग पैरोनिम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पैरोनिम्स कहने का मतलब डिफरेंट एंड करेक्ट यूजेस ऑफ वर्ड इज कॉल्ड पैरोनिम्स। किसी भी वर्ड का डिक्शनरी में कभी कभी आपको एक जैसा मीनिंग मिलेगा, लेकिन उसकी जो यूजेस होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, वो सारे वर्ड्स का मीनिंग होता है देखना, लेकिन सबकी यूजेस अलग अलग है। जैसे पहला वर्ड है आपका सी, तो सी कहने का मतलब होता है देखना। यूं ही हमारी आंखें खुली हुई है तो हमेशा कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, उसको हम लोग सी कहते हैं। दूसरा जो वर्ड है लुक, तो लुक कहने का मतलब होता है ध्यान हटाकर कहीं से देखना। जैसे हम लोग बोलते हैं लुक एट द बोर्ड, तो लुक एट द बोर्ड कहने का मतलब हमारे ध्यान कहीं है तो हमको बोर्ड पर देना है, तो उसको हम लुक एट द बोर्ड बोलते हैं। तीसरी जो वर्ड है वॉच, तो वॉच मतलब होता है गौर से देखना। जैसे हम लोग टीवी, सीरियल, मूवी, फिल्म, फुटबॉल मैच देखते हैं तो उसको हम वॉच कहते हैं। एग्जाम के क्वेश्चंस में जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है सी डॉट डॉट अ मूवी, तो यहाँ पर सीइंग, लुकिंग, वॉचिंग और स्टेयरिंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा वॉचिंग अ मूवी। चौथा जो वर्ड है वो आपका स्टेयर, तो स्टेयर कहने का मतलब होता है टकटकी लगाकर देखना। जैसे आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं कि ये जो स्टॉर्क है वो काफ़ी टकटकी लगाकर फिश को देख रहा है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो आपका है गेज, तो गेज मतलब होता है देखना, घूरना के सेंस में। अगर हम किसी से टकरा जाते हैं, जैसे आपको पिक्चर में दिखाया गया है कि अगर आप किसी से टकरा गए और आप उसको घूर रहे हैं तो उसको हम लोग गेज कहते हैं। ऑगल कहने का मतलब होता है तिरछी नज़र से देखना। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि हमारी आइज़ फ्रंट की नहीं है, हमको कहीं आगे नहीं देखना है, हम कहीं से किसी को तिरछी नज़र से देख रहे हैं। उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है पीप। पीप कहने का मतलब होता है झांकना। तो जैसे हम पिक्चर में देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो एक दूसरे के कॉपी को झांक रहे हैं, और अगर हम इस झांकने के सेंस को बोलेंगे तो वो कहलाएगा पीप। नेक्स्ट जो वर्ड है वो आपका है बिहोल्ड, तो बिहोल्ड कहने का मतलब होता है देखना, निहारने के सेंस में। जैसे हम लोग अगर 2 स्टोरीज पे मकान है तो हम देखते हैं कुछ बच्चे हमेशा नीचे की ओर देखते रहते हैं, उसी को हम लोग निहारना कहते हैं और इंग्लिश में इसको बिहोल्ड कहते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो हमारा है एग्जामाइन, तो एग्जामाइन माने होता है देखना लेकिन जांचना के सेंस में। जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारी दांत खराब हो गई थी और हम डॉक्टर के पास दांत दिखवाने गए थे, तो यानी डॉक्टर ने हमारा दांत देखा, तो या देखने के सेंस का मतलब होता है जांचना, जिसको हम लोग कह सकते हैं एग्जामाइन। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है नोटिस, तो नोटिस कहने का मतलब होता है देखना, ध्यान देने के सेंस में। जैसे मैं आपको एक पिक्चर ले रहा हूँ नेहा कक्कर की, तो नेहा कक्कर को आज से हम 4 साल 3 साल पहले देखे तो उनकी जो पिक है वो काफ़ी अजीब लग रही है, लेकिन आज ये स्टार बन गई है तो इनका जो पिक है वो काफ़ी डिफरेंट हो गया। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि हम लोग कुछ नोटिस कर सकते हैं कि 4 साल पहले वो कैसी थी और 4 साल पहले आज वो 4 साल के बाद आज वो कैसे दिख रही है, तो इसी के सेंस में हम लोग इसको कहते हैं नोटिस। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ग्लोवर, तो ग्लोवर कहने का मतलब होता है गुस्से की नज़र से देखना। अगर हम किसी को गुस्से की नज़र से देखते हैं तो वो ग्लोवर कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक पिक्चर लिया है, साउथ इंडियन हीरो का ये पिक्चर है, तो इसको हम देख करके कह सकते हैं इसकी जो एक्सप्रेशंस है वो हम लोग को समझ में आ रही है कि ये किसी को गुस्से की नज़र से देख रहा है, तो ऐसे एक्सप्रेशंस को ग्लोवर कहा जाता है। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड जो है वो हम लोगों को समझना है। विभिन्न तरह के वर्ड्स का हिंदी डिक्शनरी में मीनिंग होता है चलाना, लेकिन उसके जो यूजेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे पहला जो वर्ड है वो आप लोग का है राइड, तो राइड कहने का मतलब होता है किसी 2 चक्के के वाहन को चलाना या फिर सवारी करना। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि साइकिल चलाना तो राइडिंग साइकिल हो जाएगा, या घोड़े की सवारी करना या हाथी की सवारी करना तो राइडिंग हॉर्स या एलिफेंट हो जाएगा। दूसरी बात जो है वो ड्राइव, तो ड्राइव कहने का मतलब होता है 2 से अधिक चक्के के वाहन को चलाना। अगर 2 से अधिक चक्के के वाहन को चलाते हैं तो हम लोग ड्राइव कहते हैं। जैसे अगर हम टोटो या ऑटो चला रहे हैं तो ड्राइव है, या कार या टैक्सी चला रहे हैं तो ड्राइव है, बसें चला रहे हैं तो ड्राइव है। नेक्स्ट है ऑपरेट, ऑपरेट कहने का मतलब होता है किसी मशीन को या लैपटॉप, कंप्यूटर जैसे चीज़ों को चलाना। जैसे हम देख रहे हैं पिक्चर में कि जो गर्ल है वो ऑपरेट कर रही है लैपटॉप को, तो यहाँ पर हम ऑपरेटिंग लैपटॉप बोलते हैं। उसके बाद हम लोग अगर किसी दुकान, कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर बिजनेस को चलाते हैं तो उसको हम लोग रन कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है पिक्चर, एक दुकान है, एक स्कूल है, एक रेस्टोरेंट है, तो अगर हम बोले कि मैं दुकान चला रहा हूँ तो आई एम रनिंग अ शॉप, या मैं एक स्कूल चला रहा हूँ तो आई एम रनिंग अ स्कूल, या मैं एक रेस्टोरेंट चला रहा हूँ तो आई एम रनिंग अ रेस्टोरेंट होगा। तो इस तरह से हम लोग समझें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मीनिंग देने वाले वर्ड्स हैं
उनकी जो यूजेज होती है वो अलग अलग होती है और इसी को हम लोग पैरोनिम्स कहते हैं। आगे के वीडियोज़ में मैं आपको जितने भी तरह के पैरोनिम्स हैं उनको एक एक करके मैं आप लोगों को वीडियोज़ में दे दूंगा और आप लोग उसको वॉच करके समझेंगे, और ताकि पैरोनिम्स के बारे में आप लोगों को बढ़िया जानकारी हो। और किसी भी फिलर को बनाने में पैरोनिम्स की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। दैट्स ऑल, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।